जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली के बारे में जानकारी दूंगा। दीपावली का पर्व कब का रहने वाला है, दीपावली के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसके साथ साथ दीपावली किस दिन की रहने वाली है और 7 ऐसे उपाय जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको दीपावली के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। काफी लोगों के मन में एक असमंजस है, काफी लोगों के मन में दीपावली को लेकर के एक असमंजस है कि हम दीपावली 20 की मनाएं या 21 की मनाएं, ऑफिस में पूजा हमको कब करनी है, उसके साथ साथ घर पर पूजन हम कब करें। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि दीपावली की पूजा कार्तिक मास की अमावस्या को की जाती है। आज मैं पंचांग के हिसाब से पूरी जानकारी दे रहा हूं और जो मुहूर्त में आपको बताऊं उसी मुहूर्त पर आपको पूजन करना है और जिस दिन मैं बताऊं उसी दिन आप पूजन करेंगे, ऑफिस और घर पर। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और रात को जब घर की पूजा करते हैं तो उस समय देखा जाता है कि अमावस्या लगी हुई है या नहीं। आपको बता दूं कि 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 21 तारीख को शाम को 5:55 तक चलने वाली है। अब आपको ध्यान देना है कि जो घर की पूजा है वो 20 तारीख को रहेगी। 3:45 के बाद पूजा प्रारंभ हो जाएंगी दीपावली की और रात भर पूजा चलेंगी। लेकिन 21 तारीख को आप घर की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि 21 तारीख को 6 बजे ही दीपावली समाप्त हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, अमावस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, आप अगर 20 तारीख को ऑफिस की पूजा ना कर पाए तो आप 21 तारीख को 6 बजे से पहले ऑफिस की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर की पूजा 20 तारीख को ही करनी है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस बार 2 दिन की दीपावली है, 20 और 21 की, लेकिन महत्व 20 का ही है। 20 तारीख को आपको दीपावली मनानी है और 20 तारीख को ही आप घर की पूजा करें। बात करते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, दीपावली के दिन जो शुभ मुहूर्त हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। 3:45 से अमावस्या प्रारंभ होगी, तो उसी समय पर आपको पूजन करना है। उसके बाद में तो यहाँ पर लाभ घड़ी पहला जो शुभ मुहूर्त आएगा वो आएगा लाभ घड़ी का। तो लाभ घड़ी दोपहर को 3:04 से प्रारंभ होगी और 4:30 बजे तक चलने वाली है। उसके बाद में अमृत घड़ी आएगी, वह 4:30 बजे से लेकर के और 5:56 तक चलने वाला है ये मुहूर्त। तो आप 3:15 बजे से पूजा प्रारंभ कर दें। 4:30 बजे के बीच में लाभ घड़ी में आप ऑफिस में पूजा करा सकते हैं और उसके बाद में आप 4:30 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में पूजा करा सकते हैं, लेकिन लाभ घड़ी भी यदि शुभ मानी जाती है। उसके बाद में चर घड़ी जो आएगी वो 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में आएगी, जो कि इस समय में आपको घर की पूजा करनी है वृषभ लग्न में। बहुत ही अच्छी ये मुहूर्त है, इस समय में आप घर की पूजा कर लें। उसके बाद में लाभ घड़ी आएगी 10:38 से लेकर के 12:12 तक। ये जो समय रहेगा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। अगर आप गुरु की ओरा में ये पूजा करने चाह रहे हैं तो 8:22 से 9:19 तक ये समय में आप पूजा कर सकते हैं। बात करते हैं 21 तारीख को अगर आप ऑफिस की पूजा करना चाहें तो कौन से समय पर आप पूजन करें 6 बजे से पहले। तो आपको मैं बता दूं कि ऑफिस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 10:45 से लेकर के 12:11 का पहला लाभ घड़ी का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद में अमृत घड़ी 12:11 से लेकर के 1:37 तक और उसके बाद में फिर शुभ मुहूर्त का योग आएगा और यह रहेगा आपका 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का 21 तारीख को। तो ये शुभ मुहूर्त हैं, इन शुभ मुहूर्तों पर आप पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब बात करते हैं उपाय क्या करें। देखो, यह कार्तिक मास की अमावस्या होती है तो पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है।
इस दिन आप सबसे पहला उपाय यह है कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे। प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के आपको परिक्रमा करनी है और उसके साथ साथ एक धागा एड़ी से लेकर चोटी तक अपने नाप करके पीपल वृक्ष से बांध देना है। इससे आपको पुत्र की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, आपके कारोबार अच्छा चलेंगे और आपकी सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर कोई दोष है तो वो भी शांत हो जाएगा। 7 पीढ़ी तक धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय, भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाना है। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने आपको चौमुखी दीपक जलाना है, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में तीसरा उपाय आपको करना है कि मंदिर के मेन दरवाजे पर आपको दोनों तरफ दीपक जलाने हैं और साथ ही आप चौराहे पर दीपक जलाएंगे। और ज़्यादातर अगर आपको जैसे आपके आसपास तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, इन जगहों पर आप दीपदान करेंगे। चौथा उपाय, एक सूखा गोला लेना है, उसको ऊपर से काट लेना है, उसके अंदर कसार भरना है, मतलब आटे का प्रसाद भरना है मीठा। मीठे में शक्कर मिलाएं, चीनी ना मिलाएं। उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। इसके मुख को बंद कर देना है, मोली से बांध देना है और किसी पेड़ के नीचे इसको गाड़ देना है। इसका मुख खुला रखेंगे। तो इस उपाय के करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो ये उपाय आपको करने हैं। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उससे अगला उपाय, 5वां जो उपाय है, इस दिन रात को पूजा करते समय माता लक्ष्मी जी के सामने आप पूजन करेंगे, गणेश जी के सामने पूजन करेंगे। तो वहां पर आपको फल चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, सिंगाड़ा चढ़ाना है। और यह जिनको संतान की चाहे वो प्रसाद जरूर खाएं, जिनके शरीर अस्वस्थ रहते हैं वो भी खाएं। उसके साथ साथ 6वां उपाय, घर के अंदर पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, ये चीजें ला करके रखना है। माता लक्ष्मी जी के सामने चौमुखी दीपक जलाना है। श्री गणेशाय नमः और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इससे घर में सुख और समृद्धि आएगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। 7वां उपाय, इस दिन आप गरीबों में कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर बांटें और पितरों के नाम से बांटें, जिसे सन्नी बोलते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, दीपावली का दिन बहुत बड़ा दिन है। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्ण।